दोस्तों, रूस ने अमेरिका और मगरबी ममालिक पर पहला जवाबी हमला कर दिया है और पहले ही वार में अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है और कहा है कि अभी तो आगाज है, आगे आगे देखो मैं आपके साथ करता क्या हूं। जी हां, पुतिन ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को धमकी दे डाली, जिसकी वजह से उनके होश उड़कर रह गए हैं। दोस्तों, अमेरिका और नेटो इत्तेहादियों की जानिब से अपनी डूबती हुई साख को बचाने के लिए रूस यूक्रेन जंग में एंट्री मारने की कोशिश की गई। फिजिकल जंग में उतरने के लिए अमेरिका ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कुछ गैर मामूली इक़दाम उठाए हैं। उसके जवाब में अब रूस ने ऐसा वार किया है कि जिससे अमेरिका और मगरबी इत्तेहादियों के होश उड़ गए हैं। इस खबर की तफसील भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते चलें कि तुर्की में यूक्रेन और रूस को एक जगह पर इकट्ठा करके एक आला मुज़ाकराती दौर मुनक्कद करवाया। ताहम कई घंटे बातचीत होने के बावजूद अब ये मुलाकात भी बेनतीजा साबित होकर खत्म हो गई। यूक्रेनी वज़ीर-ए-आज़म ने अपने रूसी हममंसब से 24 घंटे की जंगबंदी पर बात की, लेकिन कोई पेशरफ्त न हुई। यूक्रेनी वज़ीर खारजा ने रूसी वज़ीर खारजा से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों को बताया कि मुज़ाकरात में मॉस्को ने अपने हमले का दिफा किया और कहा कि यह सब कुछ एक मंसूबाबंदी के तहत हो रहा है। हमने जंगबंदी पर बात भी की, लेकिन उस पर कोई पेशरफ्त न हुई। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसा लगता है कि इस मामले में रूस में दूसरे लोग हैं जिनके हाथ में असल फैसले करने की ताकत है। यूक्रेनी वज़ीर खारजा ने इस मुलाकात को मुश्किल करार दिया और रूसी वज़ीर खारजा सरगेई लारोव के बयानात को रवायती बयानिया करार दिया। लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका ने कुछ गैर मामूली इक़दाम उठाए हैं। वो गैर मामूली इक़दाम ये हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हित्ते के अंदर नेटो ममालिक के तैयारों की कुछ गैर मामूली परवाजें और पोलैंड में अमेरिका की जानिब से पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को तैनात करना और उसके बाद रूस पर यूक्रेन में बायोलॉजिकल वेपन्स के इस्तेमाल का इल्जाम लगाना, ये तमाम सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ मजीद कशीदा होती जा रही है। रूस ने मगरब को खबरदार किया था कि अगर मॉस्को ने पाबंदियां लगाईं तो मगरबी ममालिक को सख्त तकलीफ होगी और शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका की जानिब से या मगरबी ममालिक की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदियां तो उसका अशर अशीर भी नहीं होंगी जो हम पाबंदी लगाने चाह रहे हैं। वो मगरबी ममालिक को झंझोड़ कर रख देगी। और उसके बाद अब रूस ने वो कदम उठा लिया है कि जिसके बाद पहले ही वार में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुल्क में गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से अपने ऑपरेशंस मुअत्तल करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अंतिया दे दिया है। रूस के यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन शुरू करने के बाद बहुत से बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने रूसी मार्केट से बेदखल होना शुरू कर दिया। रूस ने 3 दर्जन से ज्यादा बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने मुल्क में ऑपरेशन को कम करने या मुअत्तल करने का ऐलान किया, जिनमें फिजाई और ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, टैंक और तवानाई कंपनियां शामिल हैं। रूस ऐवान बाला की आइन साजी की कमेटी के चेयरमैन ने सरकारी मीडिया को बताया कि रूस ने अपनी हिदमात मुअत्तल करने और खत्म करने वाली गैर मुल्की कंपनियों के असासे मुंजमद कर रहे हैं और अमलाक के हदूल को भी खत्म कर रहे हैं। इस सूरत हाल पर तबसरा करते हुए रूसी सदर ने कहा कि उनके असासों को कंट्रोल करने के लिए नया निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया है और ऐसा करने के लिए कानूनी तरीकाकार हमने अपना लिया है। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि 24 फरवरी को मॉस्को के खसूसी फौजी ऑपरेशन के आगाज के साथ ही तकरीबन 310 गैर मुल्की कंपनियों ने रूस में अपनी हिदमात खत्म कर दी थी। अब रूस की जानिब से लगाए जाने वाली इन पाबंदियों में वो तमाम ममालिक जिन्होंने रूसी असासों को मुंजमद किया है, उनकी तमाम कंपनियों के असासे मुंजमद कर दिए गए हैं। सिर्फ मुंजमद ही नहीं, बल्कि उनके मालिकान और हकूक को खत्म करने का भी ऐलान कर दिया गया है। इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका और मगरबी ममालिक की तमाम कंपनियों को कंपनसेट कौन करेगा, क्योंकि अमेरिका और मगरबी ममालिक ने पाबंदियां लगाई हैं और उसका तमाम बर्डन भी उन्हीं पर आ जाएगा। पहले ही खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बाद पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ने का खतरा है। रूस ने तो खतरे की घंटी बजा दी है कि आने वाले दिनों में यह तेल मगरब को $300 फी बैरल तक मिलेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी कैसे अपने आप को कायम रख सकते हैं। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि रूस यूक्रेन में शहरी आबादी पर बमबारी बंद करे। याद रहे कि अमेरिकी और मगरबी मीडिया की जानिब से मार्डियल पुल में चिल्ड्रन हॉस्पिटल को बमबारी से तबाह करने के हवाले से खबरें रिपोर्ट की जा रही थी, लेकिन उसने बताया कि यह काफी अरसे से चिल्ड्रन हॉस्पिटल के तौर पर मुतरविक हो चुका था और अब वहां पर यूक्रेनी फौज ने तोपखाना, एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चिंग पैड बना रखा था, जहां से रूसी फौज पर मुसलसल बमबारी हो रही थी, लिहाजा उसे तबाह कर दिया गया। अमेरिका और मगरबी ममालिक की जानिब से जो ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद और इंतहाई गैर मुंतकी हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मगरबी मीडिया की जानिब से
कितने सोचे समझे मंसूबे के तहत रूस के खिलाफ पाबंदियां मजीद सख्त करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों, अब जो रूस की जानिब से कदम उठाया गया है उसने अमेरिका के लिए तबले जंग बचा दिया है कि अगर मुआशी जंग की जानिब तुम बढ़ना चाहते हो तो हम तुम्हें इस तरह से स्क्वीज करेंगे कि तुम भीख मांगते फिरोगे। इस वक्त वैसे भी मगरबी ममालिक और खास तौर पर अमेरिका शदीद तरीन कर्जों में जकड़ चुका है, और अगर उसने ऐसी सूरत हाल के अंदर फिजिकल जंग में कूदने की कोशिश की तो उसके लिए मजीद मुश्किलात सर उठा लेंगी। इस वक्त बहरे जनूबी चीन के अंदर भी अमेरिका की जानिब से कुछ गैर मामूली नकलो हरकत नजर आ रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अमेरिकी जंगी बहरी बेड़े जो कि जनूबी चीन में मौजूद हैं उनकी मूवमेंट नोट की गई है। इस वक्त चीनी अफवाज भी मुकम्मल तौर पर तैयार है, और दूसरी जानिब ये खबरें भी आ रही हैं कि पोलैंड की जानिब से 25 जंगी तैयारे यूक्रेन की मदद के लिए भेजने का ऐलान किया गया है। लेकिन अमेरिका ने कहा है कि वो जर्मनी में मौजूद उनके अड्डे इस्तेमाल किए बगैर यूक्रेन में ये तैयारे कैसे पहुंचाए। लेकिन आपको ये बताते चलें कि अब उसने पोलैंड को शह देने के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरीज पोलैंड में नस्ब की हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने फौजी भेजेंगे और ना ही अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत देंगे। हम आपको मुसलसल बता रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह वो बराह रास्त जंग में शामिल ना हो और अपने मकासद भी हासिल कर ले। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है अमेरिका और उसके इत्तेहादी मजीद गंदे हो रहे हैं, क्योंकि हर गुजरता वक्त उनके लिए मजीद परेशानियां लेकर आ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर अमेरिकी और नेटो इत्तेहाद की ताकत का पोल खुल चुका है। जिस नेटो इत्तेहाद को रूस को रोकने के लिए बनाया गया था, अब जब वक्त आया है तो रूस के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से ग्रेज कर रहा है। इसकी वजह यह है कि उसे रूसी ताकत का अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है। रूस ने हित से अपने दुश्मनों का सफाया करने के लिए जो हालिया दिनों में इकदाम किए हैं, जिस तरह से यूक्रेन में उन्होंने इकदाम किए हैं और आसपास की सरहदों पर जो उन्होंने मिसाइल नस्ब किए हैं, उससे पता चल रहा है कि अब अगर जंग छिड़ गई तो रूस की जानिब से चलाई जाने वाली मिसाइल पूरे मगरिब को जलाकर भस्म कर देगी। इसी वजह से मगरिब और अमेरिका रूस के साथ बराह रास्त तसादम से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिर कब तक? दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।